चलिए आवाज अब आ रही होगी, आवाज अब आ रही होगी। आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही थी तो अब आवाज आ रही है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीपीएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस या अन्य कोई भी एग्जाम देंगे तो मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट यानी कि बट्टा। ठीक है, क्लियर है ना आवाज? ठीक है, तो बट्टा, बट्टा समझ रहे हैं? बट्टा यानी कि छूट। आप लोग दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार बोलता है, आप गए जींस खरीदे, दुकानदार बोला 800 रुपए की जींस है, आप बोलेंगे भैया कुछ डिस्काउंट दो, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो? दुकानदार बोल देगा भाई साहब 10% का डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे, तो आप 10% निकाल पाओगे नहीं, तो आप कैसे पता पा पाओगे कि 10% दिया कि 5% दिया? समझ रहे हैं? तो डिस्काउंट, छूट से तो आप सारे बच्चे परिचित होंगे, और डिस्काउंट जब मिलता है तो मन खुश हो जाता है। ठीक है, कोई सामान खरीदने गए और उस पर अगर डिस्काउंट मिल गया तो मजा आ गया। कई बार ऐसे होता है सामान खरीदने जाते हैं, एमआरपी लिखा रहता है कि 999 रुपए, यानी एमआरपी लिख दिया 1200 रुपए। ठीक है, और बोला कि 50% का डिस्काउंट है। 50% का डिस्काउंट तो तुरंत आप कहेंगे 1200-600 रुपए में मिल जाएगा, आधा हो जाएगा, बड़ा अच्छा बात है। 50% डिस्काउंट का है तो 2 ले लेते हैं, 1200 में 2 हो जाएगा। नहीं होता है, तो डिस्काउंट से मन खुश होता है। तो आप डिस्काउंट पढ़ेंगे भी तो आपको मन आपका क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। कई बार मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां लिखा रहता है डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट 50%, अरे एक ही बार 50%। कई जगह ऐसे लिखा रहता है 30 + 20% ऑफ, मतलब 30% + 20%। तो 30, 20, 50 वहां पे नहीं होता है, वहां पे थोड़ा 50 से कम हो जाता है, यानी पहले 30 देगा, जो मूल्य आएगा फिर 20 देगा। इस पे भी बात करेंगे ताकि आप समझ सको, आप जो आपकी जो दैनिक दिनचर्या है आप उनमें भी उसको फॉलो कर सको, उन चीजों को अप्लाई कर सको, उसके लिए थोड़ी सी सीखेंगे। चलिए, तो डिस्काउंट, छूट, थोड़ी सी इसमें आप लोगों को बोलेंगे तो कुछ टर्म बता देंगे, डिस्काउंट में क्या क्या शब्द यूज किए जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को बोलेंगे तो ऐसे भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा। चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम बोलते हैं, डिस्काउंट को हम बोलते हैं छूट या बट्टा। हाँ, पहले के लोग बोलते थे बट्टा, अभी इस समय तो लोग ज्यादातर बोलते हैं छूट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूट ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आप लोगों को हम कुछ चीजें बताए थे, एमपी, सीपी, एसपी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे ना, तो ये सब पढ़ाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में पूरा पढ़े थे हम लोग। सीपी को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख दे इंग्लिश में, या आप लोग समझ रहे हैं, समझ लीजिएगा, विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां पे आप देखिएगा। अब फिर इसके बाद से इसमें एक आता है एमपी, एमपी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, या बोल देंगे मार्केट प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी नहीं देखते हैं कि एमआरपी क्या लिखा हुआ है, तो वही एमपी होता है, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या हम इसे बोलते हैं सूची मूल्य। क्या बोला जाता है? सूची मूल्य, सूची मूल्य, या प्रिंट प्राइस, पीपी भी लोग बोल देते हैं कि जो उस पर छपा हुआ मूल्य है वो हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से इसमें होता है सीपी, एसपी, एमपी। फिर आप लोग बोलेंगे एक होता है इसमें डी, डिस्काउंट, डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट, तो इसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट यानी कि बट्टा, कई जगह बट्टा लिख देता है, तो डिस्काउंट। फिर उसके बाद से पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? लाभ, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट को लाभ। और फिर होता है क्या? लॉस, एल फॉर लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है हानि, हानि, तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस में हम लोग निकाल लिए। अब एक आता है कि छूट प्रतिशत बताइए, छूट, डिस्काउंट का प्रतिशत। तो जो भी छूट दी जाती है, मान लीजिए हमने हम गए मार्केट में, मार्केट में गए, जींस एक खरीदे, ठीक है, अपने लिए एक पैंट खरीदे, ठीक है, एक शर्ट खरीदे, जो भी खरीदे, मान लीजिए जींस खरीदे
मेरे उस पे MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा है 800 रुपए लिखा है। कितना लिखा है? 800 रुपए लिखा है। तो हमने कहा कि भैया इस पे कुछ छूट दे दो, तो बोलेगा कि 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट वो देगा 10% का, वो किस पे देगा? जो MRP है यानी कि MP है, जो सूची मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, उसी पे तो डिस्काउंट देगा। आप उसी पे देखोगे, मान लेगा कहेगा कि भैया 100 रुपए का छूट दे देंगे, सीधा सीधा बोलेगा भैया 100 रुपए का छूट दे देंगे। तो 100 रुपए का छूट दिया कैसे? 800 से 100 रुपए कम, यानी कि 100 रुपए का छूट दिया, किस पे दिया? 800 पे दिया। तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए होता है डिस्काउंट यानी कि छूट प्रतिशत। समझिएगा सारे बच्चे, हाँ लिखिएगा, छूट प्रतिशत बराबर यानी डिस्काउंट परसेंट बराबर होता क्या है? छूट बटा का अंकित मूल्य, छूट बटा का अंकित मूल्य, छूट बटा का अंकित मूल्य गुने 100%, ये होता है गुने 100 बटा 100, यार लिख सकते हैं 100%, ठीक है। ये आप लोगों को परसेंटेज में बताए थे। तो इसी को हम इंग्लिश में अगर लिखे डिस्काउंट परसेंट, क्या लिखेंगे? डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100% हो जाएगा। ये हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इतना आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट में इतने टर्म यूज होते हैं, इतने शब्द यूज होते हैं, अगर इतना आप समझ गए हैं, बेसिक चीजें अब आपकी क्लियर हो गई है। अब कोई वस्तु कितनाऊ को हो, कितनाऊ छूट देगा, हम लोग कर लेंगे। किया जाए, क्वेश्चन देखा जाए। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ नए वाले टेलीग्राम चैनल पे और SSC मेकर के ऐप पे, दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन। जब क्वेश्चन देखेंगे तब जाके आपको मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपए है और विक्रय मूल्य 235 है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा है। यानी ये बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का कितना प्रतिशत, मतलब डिस्काउंट कितना प्रतिशत दिया जा रहा है, छूट कितना परसेंट। तो देखिए, अंकित मूल्य का मतलब MP दिया हुआ है। MP कितना है? 250 रुपए है। SP मतलब सेलिंग प्राइस, बेच कितने में रहा है? 235 में बेच रहा है। तो आप यहीं पे देखोगे डिस्काउंट कितने का दिया, तो MP माइनस SP यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें आ जाएगा क्या? डिस्काउंट। तो आप बोलेंगे कि 250 में से 235 जा 15 रुपए का सर डिस्काउंट दिया। कितने का दिया? 15 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट रुपए में नहीं पूछा है, पूछा है छूट की दर ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। ऑप्शन सारे परसेंटेज में है तो प्रतिशत में आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100% सर होता है। यही तो होता है। आप बोलेंगे हाँ सर यही होता है। जब यही होता है तो आप बोलेंगे सर डिस्काउंट का जो परसेंट होगा, 15 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, MP कितना है? 250 है, और गुने का क्या करेंगे? 100%। अब काट पीट के आंसर का ला सकते हैं आप सारे बच्चे? आप बोलेंगे हाँ सर ला सकते हैं। तो चलिए इसको काट पीट के आंसर लाइए, ठीक है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 बचे 25, 5 तिहाई 15, 5 दुना के 10, 3 दुना के 6%, यानी जो डिस्काउंट का परसेंट होगा होगा 6%। कितना डिस्काउंट दिया गया है? 6%। और यही 6% क्या हो जाएगा? यही 6% आंसर हो जाएगा। 6% किस ऑप्शन में है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, इसलिए पहला आपका आंसर होगा। समझ में आया? ये हम आपको समझा रहे हैं एकदम बेसिक से, एकदम बच्चा वाला समझ के, मतलब बच्चा जैसे नहीं होता, छोटा बच्चा को सिखाया जाता है, हर एक चीज़ों को लिख के समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जब समझदार हो जाएंगे तो देखेंगे कि 15 का छूट दिया है, 250 पे है, और गुने 100% कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही बस करना है, लेकिन ये सब लिख दिए हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख सको, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आते हैं। SSC मेकर पे बच्चा जो होता है ना, वो सीखने के लिए आता है कि हम सीख सके, मैथ में बेहतर स्कोर कर सके, फिर स्पीड बढ़ा सके, और मैथ में 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, और सही सॉल्व कर सके, टाइम के अंदर सॉल्व कर सके, शॉर्ट ट्रिक सीख सके, ठीक है। इसके लिए अभी हम आपको आगे बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बिना पेन उठाए आप बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिस प्रश्न को मास्टर को सॉल्व करने में समय लग जाता है, उस प्रश्न को आप देखते ही आंसर दोगे। इतना आपको फास्ट बनाएंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, जुड़े रहो, पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप दीजिए तो 5 सेकंड में
हम देखें कितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर आपका आना चाहिए कितने देर में? 5 सेकंड। 5 सेकंड ज्यादा हो गया ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चन को देखना है और आंसर दे देना है, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन को देख के आंसर देना है। 5 सेकंड में आप सारे बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बताइए, हम देखना चाह रहे हैं क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। फटाफट आंसर दे। क्या आंसर हो जाएगा? 15% आ रहे हैं। चलिए तो अब देखेंगे एमपी कितना है। एमपी 80 रुपए अंकित मूल्य, बेचा कितने में है? 68 में। तो आप बोलेंगे सर डिस्काउंट कितना दिया? तो एमपी माइनस एसपी इक्वल टू डिस्काउंट, माने अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक है? मान लीजिए कि 800 रुपए की जींस थी, 700 में बेच दिया, तो छूट कितने के दिया? 800 में से 700 घटा दिए 100 रुपए। समझ में आ रहे हैं ना बातें? तो आप देखेंगे तो यहां देखेंगे कितना हो जाएगा। 80 में से 68 घटाएंगे, 68 दो 70 10 80, यानी 12 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट परसेंट डायरेक्ट लिखे, डिस्काउंट अपॉन एमपी। 12 का छूट है, किस पे है? 80 पे है। किस पे? 80 पे, और गुने कर देंगे 100%। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलेंगे सर 20 पच्चे 100, 20 100 को 80, 4 तिहाई 12, 3 पच्चे 15, यानी जो डिस्काउंट का परसेंट है वो कितना है? 15%। अब यहां पे हम लिखे नहीं है डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%, क्योंकि ये चीजें आपको याद हो चुका है, ठीक है? तो 15%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है? ऐसे तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। वेरी गुड, क्या बात है, समझदार हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान आसान है। अभी हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यदि अंकित मूल्य 6000 रुपए वाली एक डाइनिंग टेबल एक ग्राहक को 5520 रुपए में बेची गई, तो टेबल के अंकित मूल्य की दर पर दी गई छूट की दर है, मतलब अंकित मूल्य पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, तो ये बोला है। तो आप बोलेंगे अंकित मूल्य एमपी कितना है? कितना है? 6000 रुपए का ये डाइनिंग टेबल है, और बेचा कितने में गया है? सेलिंग प्राइस कितना है? 5520 रुपए है। डिस्काउंट कितने का दिया गया? डिस्काउंट देख लीजिए। अब इसमें से घटा लेंगे 5520, तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? आप अगर इसमें जोड़ोगे 520 है, 80 जोड़ोगे तो 600, 400, यानी कि 480। कितने का डिस्काउंट हो गया? 480 का। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी, तो डिस्काउंट कितने का है? 480 का डिस्काउंट है। किस पे दिया गया है? 6000 पे डिस्काउंट दिया गया है, और गुने क्या बोल रहा है? गुने 100%, क्योंकि हमें परसेंट में पूछ रहा है। तो गुने 100 बटा 100, ये हम लिख सकते हैं 100%, ठीक है? गुने 100 बटा 100, ये कॉन्सेप्ट समझाए है ना? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए, काटिए। देखिए जितना जीरो दिख रहा है काट लीजिए। एक जीरो से एक जीरो, इस वाले से ये जीरो, इस वाले से ये जीरो, 6 से 6 अट्ठे 48। डिस्काउंट का जो परसेंट होगा 8%। क्या हो जाएगा? 8%, यानी जो डिस्काउंट का परसेंट होगा होगा 8%, ठीक है क्या 8%? देखिए 8% है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? हाँ, एकदम सही। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही हैं। ऐसे ही आंसर देते रहिए, मजा आ जाएगा। समझ गए? अब चाहे कोई भी अंकित मूल्य हो, कोई भी सेलिंग प्राइस हो, हम डिस्काउंट बता सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट हम बता सकते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाए। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपए है को 1476 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है? डिस्काउंट का प्रतिशत क्या है? अब देखिए, अंकित मूल्य यानी कि एमपी या एमआरपी बोल देंगे। एमपी कितना है? 1800 रुपए है, और बेचा कितने में गया है? सेलिंग प्राइस, मतलब कि एसपी। सेलिंग प्राइस कितना है? 1476। अब संख्या कोई भी दे, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले क्या करेंगे? हम इसमें देखेंगे डिस्काउंट, ठीक है? हम क्या देखेंगे? डिस्काउंट कितने का दिया गया। तो 1800 में से 1476, 76 में 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 3 18, 324। 324 रुपए का डिस्काउंट। अब चाहे तो घटा के भी देख सकते हैं। 10 में से 6 जा 4, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जा 2, यहाँ आपका यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आप देखेंगे तो ये 17, 17 में से 14 जा, मतलब 17 में से 14 जा 3, बस ऐसे कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। करिए, अब इसका आंसर दीजिए।
चलिए 18% आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 18%। आइए देखा जाए। तो आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। ये डिस्काउंट परसेंट नहीं है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपन एमपी। तो 324 का छूट मिला है 1800 पे। किस पे मिला है? 1800 पे। और गुने क्या करेंगे? गुने क्या करेंगे? गुने कर देंगे हम 100%। अब काट पीट के आंसर नहीं ला देंगे? ला देंगे। बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सर 18 का स्क्वायर होता है, 18 गुने 18 324। ठीक है, ऐसे तो होगा। या 18 एकम 18, ठीक है, 18 एकम 18 और फिर हो जाएगा कितना? 14 144। ऐसे करेंगे। हाँ, ये 18 का स्क्वायर 324, 18 गुने 18। तो डायरेक्ट बोल देंगे जो डिस्काउंट का परसेंट होगा कितना हो जाएगा? 18%। आया है आप सभी बच्चों का? सारे बच्चों का 18 आया है। ये परसेंट में होगा सारा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? हाँ, छूट प्रतिशत क्या है? तो 18 प्रतिशत ही तो बोला है, तो 18%। हाँ सही है, याद है, याद है। ठीक है, स्क्वायर याद रखिएगा, कम से कम 1 से लेके 30 तक, कम से कम 20 ले याद कर लीजिए। रोज एक का एक स्क्वायर याद करिए। एक दिन 1 का, फिर अगले दिन 2 का, 3 का, 4 का, क्यूब भी ऐसे याद करिए। तो आप 1-1.5 महीने में सब याद कर लेंगे। नहीं याद करने के लिए बहाना रहेगा। एक दिन में सोचोगे सारा याद हो जाए तो नहीं होगा। तो एक एक दिन एक एक स्क्वायर याद करिए ना, याद हो जाएगा। इतना तो मेमोरी भगवान ने आपको दी है कि याद आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा, अब देखिए बातों को समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? अब देखिए, जब छूट दी जाती है, मान लीजिए छूट दे दिया गया 10%, 800 रुपए का जींस था, 10% छूट दे दिया गया, तो अब 800 का क्या हो जाएगा? 90%। यानी कभी भी हमें छूट देना होगा तो हम 100% में से घटा देंगे। 10% का छूट होगा किसी पे तो हम डायरेक्ट उसका 90% निकाल देंगे। 20% का छूट होगा तो 100 में से 20 घटाएंगे, 80% निकाल देंगे। 15% का छूट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 100 में से 15 घटाएंगे, 85% निकाल देंगे। 12% का छूट हो गया तो 100 में से 12 घटाएंगे, 88% निकाल देंगे। 40% का डिस्काउंट हो गया तो डायरेक्ट उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर 40% छूट है तो उसका डायरेक्ट 60%, मतलब 100 में से उतना परसेंट घटा देंगे। समझ रहे हैं? छूट को क्या करेंगे? 100 से घटा देंगे। तो अगर ये बात आप समझ गए हैं तो अब आप बातों को समझिए। बोला है 25% की छूट, 25% की जो ये 25% जो डिस्काउंट है, इसका मतलब होता है 75%। यानी जो सेलिंग प्राइस एसपी होगा वो 75% हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब होता है। ठीक है, यानी अब यहां पे देखा जाए, बातों को समझिए। 25% की छूट पे एक स्वेटर 200 की बचत की, ये बचत किया है तो मतलब 75% नहीं है, बेचने वाला मूल्य नहीं है। यानी 25% की जब इसे छूट मिला है तो 200 रुपए की बचत हो गई। तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई साहब 25% की छूट ले लो, या डायरेक्ट हम 200 रुपए कम कर दे रहे हैं, यानी 25% किसके बराबर है? 200 के। ये बात हो गई यहां पे, मतलब इसका ये हुआ 25% का डिस्काउंट, तो ये 25% किसके बराबर है? 25% 200 के बराबर है। तो बोल रहा है छूट पे दिए जाने, बोला है कि छूट दिए जाने से पहले उसका अंकित मूल्य, मतलब छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? तो 25% का डिस्काउंट नहीं था। ठीक है, 25% डिस्काउंट मिला है तो 200 मिला है, यानी 25% 200 के बराबर है, तो 100% क्या हो जाएगा? यानी अंकित मूल्य 100%। यहां पे 100% क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो 100% क्या होगा? 200 बटा का 25 और गुने का क्या कर लेंगे? 100। ठीक है, तो 2500 को 100, 2 चौको 8, 800 रुपए था। क्या था? 800। अब 800 पे 25% का छूट दे दीजिए तो 25% इसका क्या होगा? 800 का 25% 200 हो जाएगा। वही चीज तो ये पूछा है। समझ में आया? बातें समझ में आई हैं तो बोलेंगे यस सर समझ गए, यस सर समझ गए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 3250 रुपए है और दुकानदार इस पर 8% की छूट देता है। सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या है? अब बात को समझेंगे थोड़ा सा। सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 3250 है, 8% की छूट दे दिया, तो बोला है सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? डिस्काउंट परसेंट दे दिया, 8% का छूट का मतलब अब हम डायरेक्ट बोलेंगे सेलिंग प्राइस इसका 92% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8% का डिस्काउंट दे दिया। तो आप देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए उसका अंकित मूल्य एमपी मार्क प्राइस कितना है? 3250, 3250, और इस पे जो डिस्काउंट का परसेंट है वो है 8%। तो जो सेलिंग प्राइस जो एसपी हो
हो जाएगा वो होगा 92%। तो हमें कुछ नहीं करना है, एमपी का डायरेक्ट हमें, यानी कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, ये एमपी का डायरेक्ट 92% निकालेंगे। तो हमें एसपी बताना है, हमें एसपी बताना है। तो किसका 92%? एमपी का, यानी 3250 का हमें क्या करना है, 92% निकाल देना है। अब 92% आप निकाल के काट पीट के गुना भाग करके लाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन दिख रहा है तो काट लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 5 6 के 30, 5 5 25 और ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 46 दूना के 92, यानी 2 चौको 8, 2 6 के 12। अब ये हो गया 65 गुने का 46, यानी एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 65 गुने का 46। गुना तो करना ही पड़ेगा, 6 5 30, इकाई अंक पे 0, सब पे दिख रहा है। गुना करो गुना करो गुना करो, 46 में किससे करना है, 65 से, 65 से कितना आ रहा है, 65, 2990, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का यही आ रहा है 2990। आइए 5 से के यही आएगा, सी आएगा। 5 से के 30 का 0, 5 से के 30 का 0 हासिल 3, 5 को 20, 20 3 23, 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 को 24, 24 3 27। गुना तो करना पड़ेगा, 0 9 7 2 9 और ये हो जाएगा 2, 2990। ठीक तो आ रहा है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, इतना गुना नहीं करोगे तो क्या करोगे, ऐसे सारा क्वेश्चन थोड़ी ना होगा। 2990 गुना करना पड़ता है, जरूरी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें गुना मांगता है तो गुना हमें करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना बोलेगा तो गुना करना पड़ता है। कई जगह तो टेढ़ा गुना आ जाता है, बहुत लंबा चौड़ा, तो भी करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम है, पूछेगा, गुना गणित कराएगा तो करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करेंगे। हाँ, एक किसी टेलीविजन सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर भी 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार यह क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं होता है, हाँ, डिस्काउंट के बाद दी जाने वाली डिस्काउंट, क्रमिक छूट। तो दो क्रमिक छूट को सिंगल छूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीखेंगे। देखिए यहां पे बोला है पहले 10% का छूट। हम मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका एमआरपी 100 रुपया है, क्या है, 100 रुपया है, 100 रुपया है, पहले एक छूट दे दिया गया 10% का, तो इसका क्या हो जाएगा 90%। तो आप बोलेंगे सर 90 रुपया हो गया। अब क्या हो गया, फिर एक और 10% का छूट दिया गया। पे देखिएगा सेट पे 10% की छूट दी जाती है, पुनः छूट वाले मूल्य पर। अब छूट वाला मूल्य क्या है 90, एक और छूट 10% की दे दी गई। अब 90 पे क्या हो गया, एक और छूट 10% की दे दी गई, यानी अब इसका 90 तो 99 क्या हो गया 81, 81 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है 100 रुपए वाली जो वस्तु थी, दो छूट देने के बाद 81 पड़ी, तो डिस्काउंट कितने का हो गया। आप बोलोगे सर डिस्काउंट हो गया 19 का। कितने का डिस्काउंट हो गया, 19 का डिस्काउंट हो गया। तो अब डिस्काउंट परसेंट भी बोल सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि 100 पे मिल रहा है ना डिस्काउंट परसेंट, 19 का डिस्काउंट 100 पे, तो 19 बटा का 100 गुने 100, 100 से 100 कट जाएगा 19%। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे 19% का डिस्काउंट। क्या बोल देंगे 19% का डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड 1 है, अभी समझिएगा, ये एक मेथड 1 है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से समझाते हैं। चीजों को सीखिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, सीखना है, ठीक है, हाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये 19%, ठीक है। अब दूसरे वाले हम क्वेश्चन में आते हैं, मेथड 2। हम इसको चाहते तो एक ही लाइन में सॉल्व कर लेते। मान लेते हैं कि 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, पहला डिस्काउंट 10% का, तो इसका 90%। अब ये जो आया फिर एक और 10% का छूट है, तो इसका 90%, ठीक है। ऐसे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 गुने 9 81। कितना, 100 वाली वस्तु पड़ा कितने में, 81 में पड़ा, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, आप बोलेंगे 19 का, और 100 पे मिल रहा है तो डायरेक्ट हम डिस्काउंट का परसेंट बोलेंगे 19%, ठीक है। एक ये भी तरीका रहा मेथड 2, एक तरीका ये रहा। आइए और भी बहुत सारे तरीके हैं, चीजों को सीखना है, थोड़ा बहुत सीखिए। एक और तरीका देखिए, बोलेंगे सर छोटा सा क्वेश्चन है कितना तरीका बताएंगे, कोई बात नहीं, चीजों को सीखना है। मेथड 3, मेथड 3 देखिए,
क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, वो भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारे तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 5-7 तरीका है। देखिए नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा का 100%। ये तरीका आपको पता है ना। तो x की जगह पे 10% है, y की जगह पे भी 10% है, दोनों छूट 10 है। तो छूट को हम कैसे लिखते हैं? छूट को कैसे लिखते हैं? छूट को हम माइनस में लिखते हैं। छूट क्या है? छूट का मतलब माइनस। अगर आप कोई वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, छूट दे रहे हैं, तो आप उस मूल्य में कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। छूट, अगर दुकानदार आप छूट कर रहा है किसी वस्तु पे, तो वस्तु के मूल्य में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यही चीजें हैं यहां पे। तो देखिएगा, तो x बराबर भी, अब बोलेंगे x बराबर भी 10 और y बराबर भी 10, ठीक है। यानी कहने का मतलब है x बराबर भी 10 और y बराबर भी 10, ठीक है। तो 10 बराबर 10 नहीं, 10 बराबर 10 नहीं, बोलेंगे 10% माइनस 10, और ये x गुने y दोनों का गुणनफल, माइनस और माइनस का गुना क्या होता है? प्लस 10 गुने का 10 बटा का 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस 10 माइनस का क्या हो जाएगा? 20, और 1 गुने का 1 प्लस है ना, प्लस 1 गुने का 1%। तो -20 प्लस 1, तो 20 में से 1 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 19%। ये माइनस किसे दर्शाता है? तो डिस्काउंट में ये दर्शाता है छूट को, यानी 19% की छूट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? तो ये आपका रहा क्या? मेथड तीसरा मेथड। एक और तरीका बताएं, एक और तरीका सीख लो, तरीका सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी दो छूट को एक छूट में कन्वर्ट करने से संबंधित क्वेश्चन आए ना, कभी भी आए ना, तो आप एक्स वाई वाला मेथड लगा देना। क्या करना? एक्स वाई वाला मेथड लगा देना बस। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज होगे। 100 भी नहीं मानना है, ठीक है। हाँ, 100 भी नहीं मानना है, डायरेक्ट क्या कर देना? हाँ, एक्स वाई वाला मेथड लगा देना, ठीक है। हाँ, चलिए एक और तरीका सीखिए, एक और एवरग्रीन मेथड, जबरदस्त मेथड, मेथड 4। ये तरीका सीखिए, मजा आ जाएगा। देखिए एक और तरीका सीखिए, ये तरीका लगाएंगे, 3 छूट आ जाए, 4 छूट आ जाए, 5 छूट आ जाए, 7 छूट आ जाए, लगातार 7 क्रमिक छूट आ जाए, लगातार 5 क्रमिक छूट आ जाए, लगातार 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसके लिए एवरग्रीन मेथड। देखिए 10% का छूट का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 10 बटा का 100, 10 बटा का 100, यानी 100 में 10 की छूट, यानी 100 की वस्तु कितने में मिलेगी? 90 में। यही तो होगा। अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 10% का छूट मिल गया, तो क्या मिलेगा? 100 की वस्तु कितने में मिलेगी? 90 में मिलेगी। तो वही चीज आपको समझना है। अगर 10% का छूट है तो आप बोलेंगे सर 100 रुपए वाली वस्तु 90 में मिलेगी, यानी 10% का छूट। फिर एक और 10% का छूट है, एक और 10% का छूट है, तो 100 वाली वस्तु 90 में मिलेगी। अब बोला है कि 100 वाली वस्तु कितने में मिलेगी? x। अब देखेंगे तो आप बोलेंगे सर कैसे होगा? अब बातों को समझिएगा। यहां से देखिए 100 से ये 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, x बराबर क्या हो गया? 99 81, x बराबर 81 आया। ये 81% का छूट नहीं है, 100 की वस्तु x, यानी कहने का मतलब है 100 की वस्तु जो x थी, इसी को हम लिख रहे हैं 100 की वस्तु अगर 81 हो गई, यहां 100 से 90 हो रहा था तो कितने का छूट हो रहा था? 10 का। अब यहां पे अगर 100 से 81 हो गया तो डिस्काउंट कितने का हो गया? आप बोलोगे सर 19% का डिस्काउंट हो गया। आया समझ में? तो 3 छूट 4 छूट ऐसे हो तो हम इसको ऐसे करेंगे। और ये जो मेथड है ना, ये जो अभी हम आपको मेथड 4 चौथा तरीका बताए ना, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार मेथड है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर मान लेते हैं वैल्यू इंटीजर फ्रैक्शन में आ गया, 16 पहला छूट 16 से 2/3% का, ठीक है। हाँ, दूसरा छूट 33 से 1/3% का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों छूट की जगह सिंगल छूट देना है, तो कितने % का डिस्काउंट होगा? तो इंटीजर फ्रैक्शन वाले को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस वाले मेथड का यूज करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। तो ये मेथड बहुत ही जबरदस्त है। क्या है? बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड मस्त है, मस्त, इसे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। अब आइए इसको आंसर सॉल्व, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट समतुल्य एकल छूट कितनी होगी?
भैया बता दो, एक्स वाई वाला मेथड लगा दे डायरेक्ट, एक्स वाई वाला मेथड, मेथड 2 मेथड 3 मेथड 4 जो भी आप समझो, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, हम बोलते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा का 100%। जब इस मेथड को लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर x बराबर कितना है, हम बोलेंगे देखो x बराबर 20 है और y बराबर 15 है। तो आप बोलोगे माइनस का 20 छूट है ना, और माइनस का 15, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20 गुने का 15 और बटा का 100%। चलिए देखिए क्या आंसर आ रहा है। बोलोगे सर ऐसा कर लीजिए, 20 25 100, 5 तिहाई 15 और माइनस 20 माइनस 15 माइनस का 35 और प्लस का क्या होगा 3%। तो 35 में से 3 घटा लेंगे तो माइनस का 32%, और माइनस किसे दर्शाता है, तो माइनस दर्शाता है छूट को, यानी 32% का डिस्काउंट। अब देखिए बता रहे हैं कैसे, अब इतना ये एक्स वाई वाला समझ गए ना, तो डायरेक्ट देखिए क्या किया जाता है, माइनस 20 माइनस 15 माइनस 35 और ये 15 दुना के 30 यानी 300, 100 से कटेगा 3 बार में 3 प्लस का 3, 35 में से 3 जा 32। ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। हाँ ये तो आपको तरीका पता ही है। इसी के लिए अगर वो वाला मेथड लगाया जाए बच्चा लगेगा कि नहीं, वो वाला भी लग जाएगा जो अभी हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। अभी एक और हम लोग सीख रहे थे ना, कौन सा, मेथड 4, जो मेथड 4 अभी हम लोग सीख रहे थे। मेथड 4 कैसे, अगर 100 की वस्तु, देखिए 100 की वस्तु 20% का छूट है 80, 100 की वस्तु कितने में 15 का छूट है 85 बराबर 100 की वस्तु x। अब x बराबर जो आएगा 100 माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप इसको काटेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 20 100 को 80, 20 25 100, फिर उसके बाद यहां देखिएगा, ये देखिए 5 से 17, 5 से 17, 17 चौको 68, x बराबर 68, x बराबर जब 68 आया तो 100 से क्या हुआ था, x हुआ था ना, तो यानी कि 100 से क्या हो गया, 100 से 68 हो गया, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट कितने का हो गया 32 का, और 100 पे हो रहा है ना, तो डायरेक्ट बोलेंगे 32%। आया समझ में। तो ये जो मेथड अभी हम लोग मेथड 4 देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है। 3 छूट आ जाए तो भी मजा आ जाता है, 4 छूट आ जाए, 5 छूट आ जाए तो एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। बस इस बात को समझेंगे तो आपके लिए ये वाला जो मेथड है अच्छा है, सीखना है। आगे समझ में, आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के। रेशियो मेथड करो जल्दी हो जाएगा। अच्छा अभी सिखा रहे हैं ना, जो सीखो सारा मेथड होगा। 20% 10% क्रमिक छूट, एक बार नहीं 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 10 30 और 2 1 कम 2, 30 में से 2 जा 28%। पेन उठाने की जरूरत है क्या, पेन उठाने की जरूरत है नहीं। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%, x बराबर 20 और y बराबर 10, तो माइनस का 20 माइनस का 10 छूट है इसलिए माइनस लिख रहे हैं, माइनस माइनस क्योंकि x गुने वाई मल्टीपल में है, तो माइनस माइनस प्लस 20 गुने का 10 बटा का 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस 20 माइनस 10 माइनस का 30 और प्लस का 2%, तो 30 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 28%। माइनस किसे प्रदर्शित करता है, तो माइनस प्रदर्शित करता है छूट को, तो 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये तो तरीका सीख ही गए। अब बोलेंगे कि सर वो वाला मेथड लगेगा, लगेगा भैया, वो वाला भी मेथड लग जाएगा, वो वाला भी मेथड लग जाएगा। क्या, वो वाला भी मेथड लग जाएगा जो उसे हम मेथड 4 बोल रहे हैं, ठीक है, उसे भी लगा सकते हैं। क्यों, देखिए 100 की वस्तु 20% की छूट तो 80 में, 100 की वस्तु 10% की छूट तो 90 में, 100 की वस्तु कितने में अब हो जाएगी, x में, नहीं पता कितना हो गया, तो इसको काटिए। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, x बराबर 72, x बराबर 72 आ गया। 72 आया मतलब क्या बोलेंगे, 28% का छूट, कितना 72, 100 से 72 हो गया तो 28 की छूट। बस ये तरीका है, ये तरीका मस्त है, मेथड 4 जिसे बोल रहे हैं, आप इसे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर 4 मेथड लगाइए, चौथा ही लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वो उस मेथड से तो आप यूं ही बोलेंगे 20 10 30 और 2 1 कम 2, 30 में से 2 जा 28। पेन उठाने की ऐसे प्रश्नों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग आंसर दे लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं, 100 रुपए की वस्तु है, पहले 10% फिर 20% फिर 50%, तो अब कितने रुपए में हो गई। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक्स वाई वाला मेथड लगेगा, हाँ लगेगा।
पहले 2 छूट को 1 छूट में कर लीजिए, तो 20 10 30 वाला और 2 कम करेंगे 28, और 28 50 को फिर एक बार करना पड़ेगा, मतलब XY वाला मेथड यहां पे 2 बार लगाना पड़ेगा। तो 2 बार लगाना मुश्किल है, टाइम टेकन है, तो इतना टाइम किसके पास है कि एक क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन के लिए 2 बार हम लोग लगाएंगे? नहीं भैया, हम नहीं लगाएंगे, हम 2 बार नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे बताइए, इसका आंसर दीजिए, जबरदस्त लॉजिक बताएंगे। अच्छा ऐसे मान ले 100 वाले, 100 रुपए की कोई वस्तु है, पहले छूट दिया गया 10%, यानी इसका हो गया 90%, फिर दिया गया 20%, तो इसका हो गया 80%, फिर दिया गया 50%, तो इसका हो गया 100 - 50 50%। ठीक है, ऐसे बोल रहे हो तो ऐसे भी होगा, ऐसे तो हम पहले ही तो बताए हैं, 0 से 0 कैंसिल, 50 दूना के 100, 2 चौको 8, 9 चौको 36, यानी 100 की वस्तु 36 में, 100 की वस्तु 36 में हो गया, तो डिस्काउंट कितने का मिला? 64, और 100 पे मिला तो 64%। ये नहीं कि डायरेक्ट 36% हो जाएगा, नहीं, 100 की वस्तु 36 में मिल रही है, हम 100 रुपए वाली वस्तु को 36 में बेच दिए, तो डिस्काउंट कितना दिया? या हम गए 100 रुपए वाली वस्तु को कोई 36 रुपए में खरीद लाए, तो हमें 36 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 36% नहीं, 64% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, चलिए अब इसी के लिए मेथड 4, मेथड 4 में तो मजा आ जाता है भैया, मेथड 4, चौथा मेथड जो अभी बताया ना मेथड 4, इसमें तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए 100 की वस्तु कितने में? 10 का छूट मिला तो 90 में, फिर 100 की वस्तु 20% का छूट मिला तो 80 में, फिर 100 की वस्तु 50% का छूट मिला तो 50 में। अब 100 की वस्तु कितने में हो गई? X में, नहीं पता। अब आइए देखते हैं, कोई बात नहीं, काटा पीटी मचाएंगे, आंसर लेके आएंगे। ठीक है, देखिए 100 से 100 कैंसिल, देखिएगा फिर 2 जीरो है यहाँ पे, मिटकना है नहीं भाई, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस वाले से ये जीरो कैंसिल, फिर देखेंगे तो 5 दूना के 10, 2 चौको 8, 4 9 चौको 36, डायरेक्ट x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 30। अब x बराबर 36 आ जाता है तो फट से आंसर दिखता है ना भैया, x बराबर 36 तो 36 नहीं हुआ, यानी कि 100 से अगर 36 हो गया, यही तो x की वैल्यू आई है, तो 100 से 36, 100 से 36 का मतलब डिस्काउंट हो जाएगा 64 का, 100 पे है तो डायरेक्ट 64%, ऑप्शन नंबर बी। आया क्या समझ में? आ गया होगा समझ में आया? तो ये मेथड वेस्ट है, बहुत ही मजा है, बस चीजों को समझना है। यहाँ पे डायरेक्ट ये जो आता है ना 36 आंसर नहीं आते, x की वैल्यू है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 100 की 90, तो 90% छूट थोड़ी ना है, 10% है, कैसे पता? 100 में से 10 गया, 100 में से 90 गया 10, ऐसे ही 100 में से क्या होगा? 36 घटा 64% डिस्काउंट। आया समझ में? मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कर लेंगे ना, 3 छूट, 4 छूट, 5 छूट, 7 छूट, 50 छूट, जो भी हो, ऐसे क्रमिक छूट हो, तो ये तरीका लगाएंगे, आंसर एक लाइन में लेके आएंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे चलते। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, हर एक चीजें समझेंगे। 10,000 लागत की एक वस्तु 50% की एकमात्र छूट पर और 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है? ओ भैया, बोला है 10,000 की लागत है, ठीक है, एक 50% की एकमात्र छूट है, 50% की छूट दे देंगे तो डायरेक्ट कितने की वस्तु हो जाएगी? 5,000 की। और बोल रहा है कि 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट है। पहले ना हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले हम 10,000 पे 50% छूट दे और फिर 10,000 पे 40% 10% दे, ना भैया ना, 2 अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट है। एक पहला जो आप देख रहे हैं, ये पहला 50% का डिस्काउंट है। सेकेंड वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें 2 क्रमिक छूट है, 40% और 10%। तो ये यही बातें होती हैं मॉल वगैरह में, आप जाते हैं ना तो वहां पे लिखा रहेगा 40% प्लस 10% का डिस्काउंट, तो आपको लगेगा 40 10 50% छूट दे रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो 50% का छूट नहीं दे रहा है। यानी पहले 40 देगा, फिर जो वस्तु की मूल्य आएगी फिर उस पर 10 देगा, डायरेक्ट फ्लैट 50 नहीं देगा, 50 में तो उसे नुकसान है। अगर 40 प्लस 10 दे रहा है तो उसे लाभ है। अब आइए 40 10 को देखिए, तो 40 10 50 और 4 एकम 4, 50 में से 4 चला जा, ये 46% है। क्या है? ये 46% है। देखिएगा 40 प्लस 10 50 नहीं होता है, 40 प्लस 10 46 होता है डिस्काउंट में। 20 प्लस 10 30 नहीं होता है, 20 प्लस 10 28 होता है डिस्काउंट में। जब क्रमिक बट्टा होता है तब ये हम बात कर रहे हैं। अब बोलेंगे मास्टर क्या पढ़ा रहा है? 20 10 30 हम बचपन से पढ़ते हैं, 20 10 30 डिस्काउंट में 28, 40 10 को बोलेंगे क्या 46। देखिए अब यहाँ पे XY वाला मेथड लगाएंगे तो माइनस का 40 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 40 गुने का 10 बटा का 100
50% होगा। जब आप इसको काटा पीटी करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का ये हो जाएगा 40 10 50, प्लस का हो जाएगा 4%, 50 में से 4 जा, माइनस का 46%। अब ये देखेंगे माइनस का ये आपका कितना है 50, 50 46 का डिफरेंस देखेंगे, 50 और 46 का डिफरेंस जब देखेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 4% का क्या हो रहा है, ज्यादा डिस्काउंट हो जा रहा है। किस पे, इस पे। तो यही बोला क्रमिक छूटों कितनी बेहतर है, कितनी बेहतर है रुपए में, तो 10,000 का 4% निकाल लीजिए, 10,000 रुपया है कितना है, और इसका 4% निकाल लीजिए, 4%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 गुने का 100, 400 रुपए का हम लोगों को लाभ मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट क्या कर ले, डायरेक्ट हम 50% वाली डिस्काउंट ले ले तो, और 40 प्लस 10 वाला ले लेंगे तो 400 का नुकसान होने लगेगा। आया समझ में, आ गया होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, चीजों को सीखने में, आ रहा है ना समझ में। तो इतना नहीं करना है, ये तो आप ओरल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को समझा दिए ताकि आप समझ सको, ठीक है। आया समझ में, मजा आ गया, बोलिए आ गया होगा समझ में, ठीक है। हाँ, इतना आसान तरीके से समझाते हो, थैंक यू सर जी। सीखिए सीखिए, जो कहीं पे नहीं सीख पाता है बच्चा, जिसका कोई नहीं होता है उसका एसएससी मेकर होता है, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% का एक अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि विद्या ने उसे 2200, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो रहा है, ठीक है, न्यू पैटर्न में घुस रहे हैं, नए टाइप में, ठीक है। देखिए 20% बट्टे पे बेची जाती है, नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। विद्या 2240 रुपए का नगद भुगतान पे खरीदा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य क्या था ये पूछा है, एमपी क्या था। अब इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे, सारे बच्चे समझेंगे क्या बोला हुआ है। 20% बट्टा पे बेचा जाता है, नगद भुगतान पर 30% का और बट्टा मिलता है, ठीक है। यानी कि 2 डिस्काउंट देने के बाद से इसको इतना में खरीदा गया है, तो अंकित मूल्य मतलब 100%। आप बोलेंगे पहला छूट कितने का, -20। एक्स वाई वाला मेथड लिखने की जरूरत नहीं ना, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर 100% डायरेक्ट करते हैं ना। तो बोलिए माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुने का 30 बटा का 100%, यही तो होता है। बोलेंगे हाँ सर यही होता है, काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -30 -20 माइनस का 50 और 2/3 का 6%, यही होता है ना। आप बोलेंगे हाँ, तो 50 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44%। ये माइनस में है तो माइनस किसे दर्शाता है, छूट को, बट्टा को, 44% का डिस्काउंट। यानी 44% के डिस्काउंट के बाद 2240 में बेचा गया है तो अंकित मूल्य। तो आप बोलेंगे 44% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए में अगर 44% डिस्काउंट दे दिया तो 44 नहीं होगा, 100 माइनस का 44 यानी कि 56%। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 100% माइनस 44%। ये एसपी की बात कर रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस की, तो आप बोलेंगे एसपी हो जाएगा सर 56%। यानी कि सेलिंग प्राइस यहां पे क्या है, देकर खरीदा है, ठीक है, यानी बेचा गया है, खरीदा गया है, ऐसा सोचिए। तो ये बोलेंगे कि 56% यानी 56% बराबर है 2240। हम लोगों से पूछा क्या है, एमपी पूछा, अंकित मूल्य मतलब 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, 2240 बटा का 56 और गुने का क्या हो जाएगा 100, ठीक है। काटा पीटी में करेंगे, आंसर लेके आएंगे, ठीक है। अब इसको देखिएगा, 14 चौको 56, 14 एकम 14, 14 6 2 8, 14 छक्के, 14 25 14 छक्के 84 और 0, 4 चौको 16, 40, 40 के पीछे 2 जीरो, 40 के पीछे 2 जीरो लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 40 के पीछे 2 जीरो लगा लेंगे तो 4000 रुपये आंसर आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया तो दोबारा समझा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ बस 100 गुने का 40 4000, ठीक है, 4000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझेंगे, दोनों डिस्काउंट दे देने के बाद से कितना हो रहा है, 44% का छूट दे, 44% छूट देने के बाद बोला है, यही क्वेश्चन बोला है। 20% के बट्टे पर बेची जाती है, नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा दिया। विद्या ने 2240 रुपए नगद खरीदा, नगद भुगतान किया मतलब 30% का ये भी छूट उठा ली, तो 20 और 30 50% नहीं है, 20 और 30 44 होता है, ठीक है। तो 20 और 30 क्या होता है, 44 होता है।
तो 20-30 कितना हो गया, 44 हो गया। तो यानी 44% के छूट के बाद अगर इतना है तो यानी 44% मतलब 56% बराबर इतना, तो अंकित मूल्य मतलब 100%। बस आंसर हो गया। ऐसा ही करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2400 यानी 2448 रुपए में बेचा जाना है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा होगा। ओ भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए, मतलब उस पे एमआरपी जो अंकित मूल्य है ना, जो उस पे सूची मूल्य है ना, जो एमआरपी उस पे है ना, 3200 रुपए लिखा है। कह रहा है कि इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ, मतलब दो छूट दिया गया, पहले एक छूट दिया गया, फिर जो मूल्य आया फिर उस पे एक छूट दिया गया, मतलब दोनों छूट देने के बाद कितने में, 2448 रुपए में, 2448 रुपए में बेचा जाना है। ठीक है, उस पे एक बट्टा अगर 10% का दिया दे देने के बाद दूसरा बट्टा, तो इसको एक बेसिक तरीका है कि पहला बट्टा हम 3200 पे 10% का दे देंगे, 320 माइनस कर लेंगे, फिर जो आएगा फिर इसको इतना में बेचेंगे, फिर देखेंगे कि कितने परसेंट का हो रहा है। एक तो तरीका ये, तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा बेसिक वाला, इसे हम नहीं लगाएंगे। अभी हम जो मेथड 4 बताएं वो इस पर अप्लाई होता है। देखिए, पहला बट्टा कितने का है बताइएगा बच्चा। पहला बट्टा 100 रुपए पे देखा जाए 10% का बट्टा है तो 100 की वस्तु 90 में। दूसरा बट्टा हम मान लेते हैं 100 पे x, यानी कि x की मतलब 100 माइनस है x, तो 100 से देखेंगे कितना आ रहा है x का। फिर उसके बाद से उसका अंकित मूल्य कितना है, 3200 है। 3200 के बाद ये कितना में बिका है, 2448 में बिका है। ठीक है, बस काट पीट का आंसर लाइए, x की वैल्यू आएगी तो देखेंगे 100 से कितना कम ज्यादा है। ठीक है, चलिए कितना कम है देखेंगे, वही चीज है। तो आप बोलेंगे 2 जीरो से सर 2 जीरो को उड़ा लीजिए, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा लीजिए सर, और इधर भी काट लीजिए सर। 2 से 2 पचे 10 और 2 से सर काट लीजिए 16 से बार में, और सर और कटेगा सर, और 9 से सर काट लीजिएगा तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 64 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 18 9 दूना के 18 हो जाएगा। सर ऐसा करिए ना, 8 से काटिए, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 3 के 24 और 3 8 चौको 32, 2 से काट लेंगे तो 17 और यहाँ 5 है तो 5 से 17, 17 पचे 85। सर x बराबर 85 हो जाएगा। सर जब x बराबर 85 है यानी 100 से क्या हुआ था, x हुआ था, तो यही चीज हम बोलेंगे 100 से सर ये 85 हो गया। अगर ये 100 से 90 हुआ था तो 10% है, तो 100 से 85 हुआ, तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर डिस्काउंट जो है 15 का डिस्काउंट है, सर 100 पे मिल रहा है इसलिए 15% बोल देंगे। है ना आसान तरीका, एक लाइन में आंसर। कोई हमें यहाँ पे एमपीसीपी कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। मजा आ गया होगा, ये तरीका सीख के आपको मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे का टीचर भी करते हैं, 3200 है 10% का डिस्काउंट दे दिए, जो फिर मूल्य आया फिर उस मूल्य से इस मूल्य से देखते हैं कितना डिस्काउंट देने के बाद से ये मूल्य आ रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट आ रहा है उतना। ओ उतना मेथड नहीं लगाया जाता है, वो तो सिखाने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन एक पेपर में हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे। ठीक है, पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, बहुत ही अच्छा है। स्वर्ग में भेज दे क्या, हम किसको कौन स्वर्ग में भेज रहा है भैया, भगवान बन गए हो, ब्रह्मा हो, हाँ जो स्वर्ग में भेज रहे हो। नरक में अपने बैठे हो, नौकरी भी नहीं है, महानरक में बैठे हो, बेरोजगार इंसान कहीं के, और स्वर्ग में भेज रहे हो। पढ़ाई चल रही है यहाँ पे और बात कर रहे हो स्वर्ग की, देखे हो स्वर्ग, हाँ पढ़ाई चल रही है यहाँ पे और इनका स्वर्ग सूझ रहा है, ख्याली पुलाव पुकारे हैं दिमाग में, स्वर्ग है स्वर्ग स्वर्ग। अरे स्वर्ग का नरक हो जाएगी जीवन, नौकरी नहीं मिलेगी तो। ठीक है, हाँ शिक्षित नहीं बनोगे तो, रोजगार नहीं होगा तो, ठीक है अच्छा इंसान बनो तब जाके स्वर्ग में जाओगे, पागल इंसान। स्वर्ग में भेज दे, पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, क्वेश्चन देखा जा रहा है, अच्छा मेथड सीखा जा रहा है, तो हम स्वर्ग में भेज रहे हैं बैठ के। कहाँ है आपके प्रभु चरण, आओ, मेरे पास भी कुछ लोग हैं जो स्वर्ग की तमन्ना रखे हुए हैं, स्वर्ग में जाने की इच्छा जता रहे हैं। आ जाओ, आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, आओ। आगे बड़ा सा तालाब है, उसी में डुबा डुबा पीटेंगे, दिमाग होश में आ जाएगा, फिर तुम्हारा स्वर्ग नरक एक हो जाएगा। हम सिखा रहे हैं कुछ और, डिस्काउंट का बढ़िया मेथड बता रहे हैं, ये स्वर्ग में भेज रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पढ़ाई चलती है, गलत जगह पे आ गए हो प्रभु।
आपके चरण किधर है, मैं आपको प्रणाम करूं। बेरोजगारी से पेट नहीं भर रहा है, बेरोजगारी बेरोजगारी को स्वर्ग समझ रहे हो, नरक के जीवन जी रहे हो। चले क्वेश्चन देखा जाए आगे, ऐसे आते हैं, नमूना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही तरीका लगा के आप सारे बच्चे आंसर देंगे। कौन सा तरीका? वही तरीका जो हम आप लोगों को अभी बताए हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा x% की छूट देता है। पहले एक 10% का छूट दिया, फिर उसके बाद एक और छूट दिया x%, नहीं पता x% क्या है, ठीक है। और खरीदार उसे 1224 रुपए में खरीद लेता है। तदनुसार x का मान क्या है? मतलब जो छूट दिया है वो कितना परसेंट का है, ठीक है। हाँ, इसको हम बताएंगे। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा, टेंशन मत लो। 10% का छूट। अब x की वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, A%, B%, C%, या x भी लिख दे तो डायरेक्ट x मत समझ लेना उसको। हाँ समझिएगा, 1600 रुपए देखिएगा, 10%, 100 वाली वस्तु को 10% छूट में देगा तो 90। दूसरा छूट देखा जाए तो 100 वाली वस्तु को x, ठीक है, x बोले। यहाँ x क्या होगा? x% मतलब 100 माइनस हम देखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी x की वैल्यू आ गई, अब डायरेक्ट उसको आंसर दे दो, वो नहीं देना, ठीक है। और देखा जाए तो कितने रुपए अंकित मूल्य है? 1600 रुपए वाली वस्तु को 1224, 1224 में बेचा, ठीक है। बस x की वैल्यू लाइए और देखिए 100 से कितना कम आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 9 से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 3 12 32, 9 3 27, 9 छके 54, ठीक है। हाँ, अब आप देखिएगा कैसे काटा जाए, ठीक है। अब देखिए अब कैसे काटा जाए, 2 से देखिएगा, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 8 से देखिए कटेगा, कैसे कटेगा? 8 एकम 8, 5 56, 8 सत्ते 56, 17 पचे 85, x बराबर 85। ये x बराबर 85 आया तो 85% नहीं होगा ना बच्चा, 100 से क्या हो जा रहा है? 85। यानी 100 से ये जो वैल्यू x है, तो यही तो 100 से क्या हो रहा है? 100 से 85 हो रहा है। 100 से 85 का मतलब 100 से अगर 90 है तो 10%, तो 100 से अगर 85 हो गया तो कितना डिस्काउंट हो रहा है? 15%। आया क्या समझ में? कितना मजा आ गया ना ये मेथड सीख के? मजा आया कि नहीं ये मेथड सीख के? ये मेथड सीख के आप लोगों को खूब मजा आ गया होगा, ठीक है। 4 से काटिए, 3 से काटिए, 2 से काटिए, अरे भैया जिससे आपको काटना है काटो, आंसर आ जाए, ठीक है। हाँ, आ गया समझ में? आ गया समझ में? आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। हाँ, आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्या बात है। हाँ, चीज़ों को सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। डिस्काउंट की एक और क्लास करा दे या अभी ख़त्म कर दूँ? हाँ बोलोगे तो अभी कंप्लीट कर दूंगा या और क्लास करा दूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन तो अभी और भी है इसमें, ठीक है। चलिए, एक डिस्काउंट में आता है कि इतनी वस्तु खरीदने पे इतनी वस्तु छूट दी जाती है, ऐसे नहीं आता है 5 वस्तु खरीदने पे 3 वस्तु छूट, ऐसे शॉर्ट्स में कराए, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखिएगा, बाकी डिस्काउंट के लिए हम अलग से भी आप लोगों के लिए 20-20 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, डेली जुड़िए, मन लगा के पढ़िए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे। अभी एक और इसमें टाइप बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, और क्लास ले लेना, ठीक है, एक क्लास और ले लेंगे क्योंकि अभी 2-3 टाइप बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो मेथड सीखे हैं अच्छी बात है, इतना सीख लिया अच्छी बात है। आगे हम लोग कल की क्लास देखेंगे तो आगे और भी हम लोग सीखेंगे। तो कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। हाँ, तो कल रीजनिंग की क्लास होगी, तो कल और उसके बाद भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आज का क्लास एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैराथन क्लास आप लोगों के लिए 24 और 26 को मेरी है, तो
उस दिन आप सारे बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप पे जो आपके आगामी एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी, इसके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। तो श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ के पढ़िए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए और अपने सफलता को सुनिश्चित करिए। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से क्लास चल रही है, बैच की फी बहुत ही कम है, मात्र 350 रुपए। तो श्योर सिलेक्शन बैच से आप सारे बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, डेली आप लोग जुड़िए और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए अग्निवीर आर्मी बैच चल रहा है, इस बैच से जुड़ जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है, सिपाही बैच से जुड़ के पढ़ेंगे। और ये तो फौजी बैच है, एसएससी जीडी 2027 एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। अभी तो आपका एग्जाम आ गया है, अभी आप ई बुक लेके पढ़ लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। एसएससी मेकर ऐप पे ई बुक मौजूद है, ठीक है। हाँ, मैथ के लिए मेरी जो फाउंडेशन बैच है बहुत ही बेहतर और शानदार, अब तक की सुपर हिट बैच है। जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से आप एक बार रिव्यू ले लीजिएगा। ये जो फाउंडेशन बैच है ना, इसमें हम आपको बता दें 3 PM पे एसएससी मेकर ऐप पे डेली हम पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लाइव पढ़ा रहे हैं। तो आप फाउंडेशन बैच से एक बार जुड़ के पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा मैथ्स में, ठीक है। तो एक बार फाउंडेशन बैच से जुड़िए, पढ़िए, आप देखेंगे डिस्काउंट के कई सारे क्लास लिए, हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और डिटेल में कराए हैं, बहुत ही डीप में कराए हैं। तो एक बार जुड़ के पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो क्लास को लाइक से जरूर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें आप बताएं एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और अपने सिलेक्शन को यानी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।